वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एजाज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th का मैथमेटिक्स, वो भी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर एजाज मैथ्स एकेडमी। तो ये जो क्लास होगा ये होगा बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन। तो हम पहले मैट्रिसेस जो है इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद जो इस पर मैट्रिसेस में जो जो भी हमें आगे आएगा तो हम वो डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले क्या है, इट इज़ अ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? ठीक है, मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस ये एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था केले। केले केले एक मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिसेस का कंसेप्ट दिया। ठीक है, मैट्रिसेस जिसने दिया या मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया किसने? केले ने, वे बैक। So matrices introduced by a Cayley. Cayley is a mathematician. ठीक है, Cayley is a mathematician. Now what is a matrices? Matrices क्या है actually? It is nothing. It is a polar. We can write this. It is a polar. किसका? Polar किसका है? मैट्रिक्स का। ठीक है, किसका पोलर है? मैट्रिक्स का। कौन? मैट्रिसेस एक्चुअली क्या है? इट इज अ पोलर ऑफ मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ मैट्रिक्स। तो हम डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है। तो डिफिनीशन की तरह हम देखेंगे व्हाट इज अ डिफिनीशन ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, अगर हम यहाँ लिखेंगे डिफिनीशन, तो डिफिनीशन कैसी है? मैट्रिक्स is a rectangular arrangement or array of objects. A matrix is a rectangular arrangement or array of objects placed in a finite number of horizontal and vertical lines respectively. Enclosed in parentheses and brackets. तो पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स कैसे होंगे? इस टाइप के, या इस टाइप का भी होगा, और इस टाइप का। अब ये डिफिनीशन है। नाउ वी हैव टू डिस्कस। ये जो डिफिनीशन हमने लिखी, अब हमें इसी पर डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैंने क्या बताया? अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। पहली बात कि मैट्रिक्स जो भी होगी तो इन जनरल इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और क्या लिखा होता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किन के? ऑब्जेक्ट्स की। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? अब हमें ये डिस्कस करना है। अगर मैंने यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? प्लेस्ड इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ, कहाँ होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स पहले क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल, उसके बाद कौन सा आएगा? वर्टिकल लाइन। तो अब ये डिस्कशन जो हमें इसी पर करना है। और ये क्या मैंने लिखा है यहाँ? एनक्लोज्ड। एनक्लोज किस में करते हैं? जिस तरीके से हम सेट्स, अगर आपने पढ़ा है 11th में, अगर हमारे पास कोई सेट है उनको हम किससे डिनोट, किन में रखते हैं? उनको हम रखते हैं ऐसे ब्रैकेट्स में। सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मैट्रिसेस को भी किन में? इन ब्रैकेट्स में एनक्लोज
करते हैं। नाउ अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स होते क्या है? ऑब्जेक्ट्स क्या है, मैं यहाँ लिखूंगा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग, दे आर एलिमेंट्स और आइटम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो, एलिमेंट्स और आइटम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि हमें सेट में मालूम है, अगर हम कोई सेट लेंगे एंड वी टेक नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, तो ये जो नेचुरल नंबर्स है हम इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। इसी तरीके से मैट्रिक्स के भी क्या होते हैं? एलिमेंट्स, जिनको मैंने यहाँ क्या कहा था? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मगर ये एलिमेंट्स कैसे, कौन से एलिमेंट्स होंगे? दे मे बी इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिक करंट्स, या ये हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स, या हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्या ये जो एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है ये क्या हो सकते हैं? एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिफाइड बाय, मगर क्वांटिफाई किस में होनी चाहिए? क्वांटिफाइड बाय, क्वांटिफाइड किस में? क्वांटिफाइड बाय या तो रियल नंबर्स में, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, या फंक्शंस में। यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं रियल नंबर्स भी। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं फंक्शंस भी। तो या इनको आइटम्स भी कहते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज क्वांटिफाइड बाय रियल, कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस। अब यहाँ से देखो, जब हम बाजार जाते हैं और हमें अगर कोई बल्ब खरीदना होता है तो हम दुकानदार से बोलते हैं कि हमें बताओ इस बल्ब की क्या वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल वो वहाँ से बोलता है 50 वोल्टेज। सो वी हैव क्वांटिफाइड वोल्टेज इन रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया ऑब्जेक्ट्स क्या है ना। इसके बाद मैं कह रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट जो है, जिनको अब हम कहेंगे एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब ऑब्जेक्ट्स नहीं, हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ इसके बाद अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कह रहे हैं? प्लेस्ड इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां दिखाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस तरीके से कहेंगे, ठीक। अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो वर्टिकल लाइन हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक। अब मैंने लाइन, डबल लाइन खींची तो इस तरीके से लाइन जो होंगे उनको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको क्या कहेंगे हम? वर्टिकल लाइन। समझ आ रहा होगा? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहां कहते हैं रोज। क्या कहते हैं? रोज। और ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं इनको क्या कहते हैं हम? कॉलम्स। सो दैट अब इस डेफिनेशन को हम नए तरीके से अब देखेंगे। ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एरे ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स प्लेस्ड इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, उसको क्या कहेंगे? और कॉल्ड रोज। एंड वर्टिकल लाइन्स, उसको क्या कहेंगे? कॉलम्स, रेस्पेक्टिवली एनक्लोज्ड इन दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट। तो यहां देखो, मैंने यहां भी लिया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स रो जो होंगे, जिनको मैंने कहा था कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे ये किस में होंगे? हॉरिजॉन्टल में, यानी कि रोज में, और किस में होंगे? वर्टिकल लाइन्स में, यानी कि
कॉलम्स में। मगर ये क्या हो गया, यहाँ से देखो आप, पहले हॉरिजॉन्टल यानी कि पहले रोज आएंगे, उसके बाद ऐसे इस तरीके से कॉलम आएंगे। ठीक है, जो भी हमारे कौन से होंगे दीज एलिमेंट्स और आइटम्स जो होंगे वो किस में प्लेस हम करेंगे, वो प्लेस करेंगे हम इसमें, ऐसे ऐसे वाले ब्रैकेट में, ऐसे वाले ब्रैकेट और ऐसे वाले ब्रैकेट में। नाउ अब देखते हैं मैट्रिक्स होती कैसे हैं। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो क्या है कि अब कोई मैट्रिक्स मेरे पास है जिसके नंबर से मैंने कहा था ये जो मैट्रिक्स है इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट विच इज, फॉर एग्जांपल वी टेक एनी मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 2 5 0 3 1 8। नाउ लुक एट हियर, 2 5 0 किस में आ रहे हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरीके से 3 1 8 किस में आ रहा है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी तरीके से अगर हम ये देखेंगे 2 3 5 1 ये किस में आ रहे हैं, इन वर्टिकल लाइन्स। दीज हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको मैंने क्या कहा, दीज आर कॉल्ड रोज। और इनको मैंने क्या कहा वर्टिकल को, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स ली। अब यहां से देखो कितने रोज आ रहे हैं, अगर यहां हम डिस्कस करेंगे कितने रोज आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं 1 2, यहां कितने कॉलम्स 1 2 3। तो एक मैट्रिक्स मैंने लिए, सपोज इसमें ये जो है सारे के सारे ये हमने इसमें प्रेजेंट की करंट्स या वोल्टेजेस। ठीक है, अब और एक मैट्रिक्स में लेता हूं। मैट्रिक्स एक है इस तरीके से 2 + 5 आयोटा 0 6 आयोटा 9 3 2 + 8 आयोटा। ठीक है, ये जो मैंने मैट्रिक्स ली इसमें मैंने लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी। मैंने अभी कहा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, दे में बी क्वांटिफाइड इन रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब और एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, हाँ चलो ये और थर्ड मैट्रिक्स हम लेते हैं, इसके बाद हम इन्हीं पर डिस्कशन कर लेंगे। और एक मैट्रिक्स लेते हैं e⁻x sin x, a⁻x log x, tan x 2। ठीक है, नाउ इट इज अगेन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां देखो कितने रोज आ रहे हैं, कितने कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हमने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल को हमने कहा था रोज एंड वर्टिकल को हमने क्या कहा था कॉलम्स। तो यहाँ हमें 1 2 एंड 3 रोज आ रहे हैं एंड हाउ मेनी कॉलम्स 2। नाउ अब देखो यहाँ मैंने 3 मैट्रिसेस ली, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच इज क्वांटिफाइड बाय रियल नंबर्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच इज क्वांटिफाइड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कोई भी physical quantity which are quantified in these functions। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक दीज आर द फंक्शंस। अब ऐसी मैट्रिक्स भी होगी जिसमें दोनों आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, फंक्शंस भी आ सकते हैं, जिसमें रियल नंबर्स भी आ सकते हैं और जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, ना इसके बाद हम अब डिस्कशन कर लेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स के 2 कैरेक्टर हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे मैट्रिक्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और एक है आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स।
ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दिस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर होता क्या है, मुश्किल नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करेंगे, दिस इज द नंबर ऑफ, यहां देखो, नंबर ऑफ रोज एंड number of columns. That means number of horizontal and number of vertical lines, number of rows and number of columns present in a matrix. Present in a matrix. ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट अस सपोज अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके लेट एम बी या एम डिनोट रोज एन डिनोट्स कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स, then m cross n or mn or m by n, m by n हम क्या करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं या रीड करते हैं इस तरीके से, m क्रॉस n मैट्रिक्स और mn मैट्रिक्स और m by n मैट्रिक्स। अगर किसी जगह लिखा होगा m by n मैट्रिक्स, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स हैज m rows and n columns. What is order? It is nothing. It is number of rows and number of columns present in a matrix. Now एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ। सपोज, हाँ एक चीज है इससे पहले कि ये जो मैट्रिसेस है या matrices are denoted by कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का होगा, ए बी सी डी। नाउ अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 2 6 1 3 5 8। ठीक है, अब यहां से हमें बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या है? एक्चुअली दिस इज नथिंग, दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं? दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? वर्टिकल लाइन्स। कितने हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स? 1 2 3, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गए, 3 रोज। ठीक है, हाउ मेनी वर्टिकल लाइन्स आर देयर? 2, तो उनको क्या कहेंगे हम? 2 कॉलम्स। ठीक है, तो यहां से हमें ये मालूम हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दैट मीन्स हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरीके से अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लोगे, तो अगर एक ऐसी मैट्रिक्स हम लेंगे, सपोज बी इज अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपको बताना है, इट इज 5 e raised power x 2 प्लस आयोटा 3 9। तो यहां पर आप देखोगे कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रहे हैं, 1 और 2। कॉलम्स कितने आ रहे हैं? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बी जो है इसका क्या ऑर्डर है? 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब यहाँ एक रिमार्क याद रखना है। रिमार्क क्या है? रिमार्क ये है elements present, number of elements, number of elements present in a matrix is m cross n। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें मैट्रिक्स में देखने होंगे वो क्या होगा? दैट इज m क्रॉस n। नंबर ऑफ रोज कितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ना इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है।
Now arbitrary element of matrix. Now देखो, arbitrary element ऐसा एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का. Arbitrary element is an element which represents each and every element of a matrix. ठीक है, of a matrix. तो arbitrary element क्या होगा? It is an element which represents each and every element of a matrix by implicit or explicit formulae, बाय इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन. ठीक है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. नाउ देखो, अगर ए आई जे कोई ऐसा एलिमेंट है, अब ये सबस्क्रिप्ट जो है आई एंड जे, आई इज द आइथ रो, आई क्या लेते हैं हम, आइथ रो, एंड जे इज द जेथ कॉलम, यानी कि ये जो जेथ कॉलम, ए मैंने कोई ऐसा एलिमेंट लिया है कि व्हेन वी आर गिविंग दिस आई डिफरेंट वैल्यूज एंड दी जे डिफरेंट वैल्यूज, वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज, वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स. सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ए, तो ये जो आर्बिट्ररी एलिमेंट है इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, और सपोज इसका ऑर्डर है m क्रॉस n. ठीक है, तो ये जो i है, i क्या होता है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ दिस ए आई जे, दैट इज ith रो, यानी कि i हमेशा हमें डिनोट करता है रोज, एंड दिस j डिनोट करता है कॉलम के लिए. ठीक है, तो अब मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा तो उस तरीके से हमें समझ आएगा. सपोज ए आई जे, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग 2 क्रॉस 3. ठीक है, ए इज अ मैट्रिक्स, ए आई जे उसका कोई एलिमेंट है, मगर ए आई जे जो है इट इज डिफाइंड लाइक दिस, आई प्लस जे. ठीक है, नाउ क्या कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, हमें एक ऐसे मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मगर ये जो ए है इट इज डिफाइंड बाय इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्मूले. तो ये ए मुझे जो है ये क्या जनरेट करेगा, मुझे ये जनरेट करेगा मुझे होल मैट्रिक्स को. ठीक है, तो मैंने कहा था इट इज एन arbitrary element, it is an element which represents each and every element of the matrix. now यहाँ देखो, अगर हम एक यहाँ देखें 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स आई जो है ये क्या है, रोज 1 2, एंड जे क्या है, कॉलम्स, दैट इज 1 2 3. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए मैट्रिक्स को लेंगे तो व्हाट इज ए मैट्रिक्स, इट इज नथिंग, आई कितना है 1, दे दो आई 1. यहाँ अगर डेमी मैट्रिक्स बनाएंगे हम, आई इज 1, व्हाट इज जे, जब आई 1 लेंगे तो जे भी 1 लेंगे. ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आई कितना लेना है 1, जे कितना 2, इसके बाद आई कितना 1, जे कितना 3, क्योंकि यहाँ हमें कह रहा है 3 कॉलम्स हैं इसके. इसी तरीके से A21, A22, A23, these are the elements of matrix A. now अब ये A11 हमें ढूंढना है, A12, A13, ये तो सिंपल है. अब ये कहाँ से लेंगे हम, ये इससे लेंगे. तो देखो A11 दैट इज नथिंग, आई को 1 दे दो, जे को 1 दे दो, 1 + 1 विच इज 2, A12 विच इज नथिंग, 1 + 2 विच इज 3, A13 विच इज नथिंग, 1 + 3 विच इज 4. निकले एलिमेंट सारे. ना इसके बाद A21 विच इज 2 + 1 विच इज अगेन 3, फिर A22 दैट इज 2 + 2
विच इज़ 4, कहाँ वैल्यू दे रहा हूँ मैं, यहाँ I प्लस जे, जहाँ से हमें ये एलिमेंट्स निकल रहे हैं। एंड व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट, दैट इज 2 3, विच इज 2 प्लस 3, which is 5. So we get all the elements of matrix A. अब ये मैट्रिक्स A किस तरीके की होगी फिर, नाउ A11 का वैल्यू दे दो वहाँ, विच इज 2, फिर A12 विच इज 3, फिर 4, फिर इसके बाद देखो A21 दैट इज 3 4 5। नाउ क्लियर। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमने एक एलिमेंट लिया था इन जनरल AIJ, तो मैंने कहा था इट इज़ एन एलिमेंट विच रिप्रेजेंट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मगर ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये डिफाइनेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ डिफाइनेड था, AIJ किसके बराबर था, AIJ किसके बराबर था, I प्लस जे, और इसके साथ साथ क्या डिफाइन होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी। देन वी कैन जनरेट द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ लास्ट में दिखाऊंगा द जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग I एंड jth कॉलम, I थ्रू एंड jth कॉलम। नाउ देखो जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको इस तरीके से हम दिखाएंगे। जनरल फॉर्म हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जहां पर हमें m रोज एंड n कॉलम्स होंगे। कोई मैट्रिक्स लेंगे, जनरल लेंगे, फाइनाइट मैट्रिक्स है। यहाँ देखो A11 फर्स्ट एलिमेंट, A12 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो ऑन, ऐसे फर्स्ट रो jth कॉलम, सो ऑन फर्स्ट रो nth कॉलम। इसी तरीके से A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो ऑन अप टू A2J दैट मीन सेकंड रो jth कॉलम। इसी तरीके से हम जाएंगे A2n तक। यहाँ से इसके बाद क्या आएगा, थर्ड रो फोर्थ रो, तो यहाँ हम जाएंगे AI1, यानी कि ith रो मैंने लिया, कोई ith रो है, ये क्या आएगा AI2। फिर इसी तरीके से यहाँ कितना बनेगा, ith रो एंड jth कॉलम, दिस इज AIN, ith रो एंड nth कॉलम। अब मैं सो ऑन, मैंने कितने रोज कहे, मैंने m रोज कहे, मैं m रोज तक जाऊंगा, AM1, फिर AM2 mth रो सेकंड कॉलम, इसी तरीके से MJ, so on up to Mn। So this matrix is a M cross N matrix। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, A is a matrix having Aij elements M cross N, I goes from 1 2 so on up to M rows, J goes from 1 2 up to N columns। दिस इज AIJ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। ये जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स है। हम क्यों मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ न्यूमरस यूजेस। तो वो यूजेस क्या है, कुछ मैंने यहाँ से यूजेस बोर्ड पर लिखे हैं। दीज आर दिस मैट्रिसेस इज यूज्ड इन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड विद मैट्रिसेस। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो होगी वो होगी 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स अप टू n वेरिएबल्स, सो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस वी कैन सॉल्व देम इजीली। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में भी मैट्रिसेस को हम यूज करते हैं। फॉर बजटिंग के लिए होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी के लिए, जेनेटिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, सोशोलॉजी में भी यूज होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अगर होगा उसमें भी यूज होता है, एंड मॉडर्न साइकोलॉजी में। और यहाँ मैंने लिखा था जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स और बायोलॉजी में भी इसका यूज होता है। हालांकि इसका यूज यहाँ भी होता है इन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स,
टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ मैट्रिसेस का यूज़ होता है, इसलिए हम मैट्रिसेस को पढ़ते हैं। थैंक्स, होप आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेसन में।